हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो पीएचडी करें इंडिया के लीडिंग इंस्टीट्यूट से, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो लिमिटेशन रहता है वो ये रहता है कि CSIR नेट आपको चाहिए होता है या ICMR चाहिए होता है या DBT चाहिए होता है, क्योंकि ज़्यादातर संस्थाएं जो हैं वो अपनी तरफ से फेलोशिप या इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करती। वो ये मांगती हैं कि आपके पास अपनी ख़ुद की फेलोशिप होनी चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज़ ने अपने यहाँ पीएचडी प्रोग्राम को अनाउंस कर दिया है और ये डीबीटी ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में ये इंस्टीट्यूशन आता है। और यहाँ पे अगर आपके पास CSIR नेट नहीं भी है तब पर भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आप इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप अवेल कर सकते हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर पीएचडी। तो जी हाँ, ये बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ऐसे बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस तरीके की सुविधा स्टूडेंट्स को देते हैं। तो आज के इस वीडियो में सारी डिटेल्स देखेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा अप्रोच लेकर के आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि इन सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं और बहुत सारे लोगों की मेहनत है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हमेशा लेकर के आते रहेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम एट ब्रिक ILS। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ये इस पेज पे आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ JRF PhD प्रोग्राम वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर 12/2026। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ये इनका PDF है। इस PDF में ज़्यादातर चीज़ें मेंशन्ड हैं और उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है ताकि हम आपके लिए इसको आसान बना सकें। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये जो डेट जिस दिन अनाउंस हुआ है तो 9 तारीख, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको अनाउंस हुए। और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर में है। जिन लोगों को इसकी लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, DBT ब्रिक का पार्ट है। और यहाँ पे 25 पोजीशंस आई हुई हैं पीएचडी के लिए। आप देख सकते हैं साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है और उनके अगेंस्ट किस किस कितनी कितनी अवेलेबल पोजीशंस हैं उसके बारे में भी मेंशन्ड है। तो बहुत वाइड एरिया में यहाँ पे काम होता है। RNA के ऊपर काम हो रहा है, होस्ट बैक्टीरियल इंटरैक्शन के ऊपर, होस्ट वायरस इंटरैक्शन के ऊपर, एपिजेनेटिक्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, एबायोटिक स्ट्रेस वगैरह के ऊपर, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स वगैरह के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है यहाँ पे। तो इंस्टीट्यूट की को लेकर के चलें तो बहुत ही कमाल का इंस्टीट्यूट है। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसकी एलिजिबिलिटी। तो देखिए, एक तरफ ये दो तरीके से आप यहाँ पे ट्रैक 1 और ट्रैक 2 दो तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपको चाहिए होगी या 4 साल की बैचलर्स डिग्री चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन एनी एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिएगा। विद एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ। और यहाँ पे इस वाली मतलब ट्रैक में आपको 5 साल का नेशनल फेलोशिप आपके पास होना चाहिए, चाहे CSIR, चाहे DBT, चाहे UGC, ICMR, DST, इनमें से कुछ भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ट्रैक 2 के बारे में बात करूं तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास MBBS की डिग्री है या फिर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री है इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम नॉन बायोलॉजिकल साइंसेज, तो यानी कि आपके पास BTech या BE की अगर डिग्री है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या B.Pharm की भी डिग्री है, फार्मेसी की भी डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको CSIR नेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ICMR वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ अगर आपके पास गेट या GPAT है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको इंस्टीट्यूशनल या इंडस्ट्री फंडेड फेलोशिप मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिजर्वेशन वगैरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से लागू होगा। और 3 टियर सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे। सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेंट्स की और शॉर्ट लिस्टिंग जब हो जाएगी स्टूडेंट्स की तो उनको पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और फिर सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू भी यहाँ पे होगा। तो 2 राउंड यहाँ पे इंटरव्यू होंगे और एक जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो होगी, इसीलिए इसको 3 टियर प्रोसेस बोला जा रहा है। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करते हुए आए तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। तो 28 साल एज होनी चाहिए एप्लीकेशन सबमिशन के लिए, लेकिन ये रिलैक्स्ड है 5 साल के लिए इन केस ऑफ SC ST इंडिविजुअल्स,
पर्सनस विद डिसेबिलिटी, और फीमेल एप्लीकेंट्स वगैरह के लिए भी ये 5 साल का रिलैक्सेशन है। 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है। इस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन फ़ीस भी लग रही है, 500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 मई है और डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो है वो 13 मई 2026 है। तो 13 तारीख को शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जो ऑनलाइन होगा वो 19 से लेकर के 20 मई तक होगा और फाइनल राउंड जो इंटरव्यू का होता है वो 16 से लेकर के 18 जून को होगा और रिज़ल्ट जो आ जाएंगे वो 26 जून को आ जाएंगे। एक और ख़ास बात है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया तो आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे और आपको शॉर्टेस्ट रूट लिमिटेड टू स्लीपर क्लास उसका फेयर भी दिया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि इंस्टीट्यूट आपके ट्रैवलिंग को बियर कर रहा है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और नए पेज के ऊपर जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये आ गया इनका लॉगिन फॉर्म। यहाँ पे पहले आप रजिस्टर कर लें और उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।